चलिए, लाइव क्लास नहीं हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम, वहाँ से तार काट दिया। देख रहे हो कैसे काटा है? नहीं है, इसमें कहीं लगाया था, कट गया। होगा, क्लास तो होगा ही ना, रिकॉर्ड होगा, और ऑनलाइन वाले को रिकॉर्ड करके भेज। नहीं नहीं, इसमें तार थोड़ी, एकदम पतला सा तार रहता है, दिखियो नहीं रहा है, इतना पतला रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी मैथ पार्ट 1, बीएससी मैथ पार्ट 1 पेपर ए पार्ट 1 में भी है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में पार्ट 2 में भी है, और किसी में पार्ट 3 में भी है। पार्ट 1 में 5-6 यूनिवर्सिटी में है, पार्ट 2 में 2 यूनिवर्सिटी में है, BNMU और पूर्णिया, और पार्ट 3 में है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 में पूछा जाता है, और 5 गो यूनिवर्सिटी में मतलब 6 यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में, और 2 यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में। तो लिखेगा यह पेपर फर्स्ट, पेपर छोड़ दीजिए, मत लिखिए ऐसा ही, 1 2 3 लिखेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखेगा। चैप्टर इससे जो है आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का टू बी सेट पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का सेट पूछा जाता है, ठीक है। अब लिखिएगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम था क्या? कन्वेक्स सेट। क्या नाम था? कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स सेट लिखिएगा। कन्वेक्स सेट का हम लोग थ्योरम कर रहे थे, है ना। उसके बाद एक लास्ट थ्योरम बचा हुआ है, जैसे प्रूव करना है कि आर के पावर एन आपका क्या कहलाता है? एन डायमेंशनल स्पेस कहलाता है, और उस पर उसको भी आपको क्या प्रूव करना है? कन्वेक्स सेट प्रूव करना है। तो आर के पावर एन पर का कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट आर के पावर एन पर होगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग कन्वेक्स सेट कहेंगे। तो लिखिएगा, लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर समाप्त होगा तो इस पे प्रॉब्लम करवाएंगे। लिखिएगा थ्योरम क्या तक हो गया था? तो लिखिएगा थ्योरम 8 लास्ट थ्योरम है। लिखिएगा थ्योरम 8, 8वां थ्योरम। 8वां थ्योरम में लिखिएगा, 8वां थ्योरम में prove that any point on the line segment, prove that any point on the line segment joining 2 points in r के पावर n, इन आर के पावर n। ये आर के पावर n क्या है? n डायमेंशनल स्पेस है, समझे कि नहीं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए, तो इसको
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए, ऐसा एक्सप्रेस करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कन्वेक्स सेट नहीं प्रूव करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पॉइंट्स, ऑफ द टू पॉइंट्स, ऑफ द टू पॉइंट्स। चलिए उतार लीजिए इसको। मतलब क्या प्रूव कर रहा है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, प्रूव दैट एनी टू पॉइंट्स होगा, लिखे तो एनी पॉइंट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन आर के पावर एन, आर के पावर एन में कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पर के पॉइंट को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पॉइंट। टू पॉइंट के द्वारा जो लाइन मिलाया गया आर के पावर एन पर, उस पर जितना भी पॉइंट होगा उस सभी पॉइंट को किस में एक्सप्रेस करना है, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो मान गए बताए थे पिछले क्लास में एन वेक्टर का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो होता था v बराबर a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस डैडस एन प्लस एन इंटू वी एन। तो उसको हम लोग उस एन वेक्टर का उसे हम लोग कन्वेक्स कॉम्बिनेशन तभी कहेंगे जब v बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 v2 v3 डैडस vn का, और जो भी एनो स्केलर है वो सभी जीरो से बड़ा होगा और सभी स्केलर का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन का नाम पड़ता है कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर जितना भी दो पॉइंट होगा उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को जो है दो पॉइंट के द्वारा जो लाइन सेगमेंट है उसको कन्वेक्स कॉम्बिनेशन दिखाना है, मतलब दो वेक्टर का, समझे। तो दो वेक्टर है तो दो स्केलर कंसीडर करना होगा। मान लेते हैं एक वेक्टर v है, एक वेक्टर w है, बात समझ गए ना, पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पर का जितना भी पॉइंट होगा उसे कन्वेक्स कॉम्बिनेशन दिखाना है। तो u और v दो पॉइंट है तो दो स्केलर कंसीडर करेंगे, a1 इंटू वी या प्लस a2 इंटू यू, और दोनों का सम करेंगे। कोई तीसरा वेक्टर w होगा, बात समझ गए ना, तीसरा पॉइंट w होगा जो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन करने के बाद वहाँ पे कॉम्बिनेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, u और v का w बराबर u और v का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसके बगल में जो स्केलर आएगा वो दोनों स्केलर 0 से बड़ा होगा और दोनों स्केलर का सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट आर के पावर एन पर किस में एक्सप्रेस कर देंगे, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में। तो यही प्रूफ हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर आर के पावर एन है, आर के पावर एन का मतलब होता है एन डायमेंशनल स्पेस, समझ गए ना। तो लिखेगा एन डायमेंशनल स्पेस में हम लोग एक लाइन लेते हैं एन डायमेंशनल स्पेस पर। तो लिखेगा, लिखे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ, लिखेगा प्रूफ, प्रूफ लिखिएगा। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट लिए यहाँ पर हम लोग u, एक पॉइंट u लिए, एक पॉइंट v लिए। u का पोजीशन वेक्टर हम लोग u वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चाहे पॉइंट नहीं लीजिए, ए बी पॉइंट लीजिए, समझे कि नहीं। यहाँ एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट ए ले लीजिए, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यू वेक्टर, और एक पॉइंट बी लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर
भी वेक्टर, ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे। ए को बी से हम लोग मिला लेते हैं, ठीक ना। ए को बी से मिला लिए, उसके बाद इसको ओ मान लीजिए, ठीक ना। तो ओ को बी से मिला दीजिए और ओ को ए से मिला दीजिए, और इस पर एक पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर डब्लू होगा, और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा। तो हम पी मान लेते हैं उसको, क्या, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट इस पर पी है जिसका पोजीशन वेक्टर डब्लू है, जो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। तो इस ओ को जो है पी से भी मिला दीजिए, ठीक है। इसको उतारिए। वेक्टर है तो ये बी का पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, तो ओ बी बराबर क्या होगा, भी वेक्टर। बोलिए, पी का पोजीशन वेक्टर डब्लू वेक्टर है, तो ओ पी वेक्टर बराबर क्या होगा, डब्लू वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर यू वेक्टर है, तो ओ ए बराबर क्या होगा, यू वेक्टर। तो लिखिएगा लेट पी जिसका पोजीशन वेक्टर डब्लू वेक्टर है, बी एनी पॉइंट बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining 2 points एक का पोजीशन वेक्टर यू वेक्टर एंड दूसरा पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ए और कौन कौन है, बी है। किस पर है, ये किस पर है, इन डायमेंशनल स्पेस पर है, इन आर के पावर एन, आर के पावर एन। तो सो दैट आपका ओ ए वेक्टर बराबर क्या है, यू वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर, एंड ओ पी वेक्टर बराबर क्या है, डब्लू वेक्टर। ओ पी वेक्टर बराबर क्या है, डब्लू वेक्टर। तो लिखिएगा बिनो दैट, याद कीजिए, आप लोग जानते होंगे ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे, तो घटाने के बाद जो आता है इसके पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होता है और इसके पैरेलल होता है, ठीक है। तो लिखेगा बिनो दैट, ये आप लोग वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, ई वाला जो बात बोल रहे हैं, दो जैसे ई बी का पोजीशन वेक्टर भी ए बी वेक्टर निकालते हैं, तो बी वेक्टर का मतलब होता है, बी के पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर का मतलब होता है कि ओ बी वेक्टर, समझे कि नहीं। उसके बाद बोलिए कौन से पार्ट में है, एडमिशन हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी क्या है वही तो पूछ रहे हैं, बैठिए। तो ये जो है आपका बी के पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बात समझ गया ना। मतलब ओ से बी तक का डिस्टेंस होगा, इसका मतलब ए का पोजीशन वेक्टर यू वेक्टर का मतलब हुआ ओ ए वेक्टर का ओ ए वेक्टर बराबर यू वेक्टर, बात समझ गया ना। तो अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को हम लोग हटाते हैं, तो ए बी वेक्टर जो निकल के आएगा वह ए बी ओ ए का चाहे ओ पी का चाहे ओ बी के क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। तो लिखिएगा बिनो दैट, लिखिएगा बिनो दैट, लिखिए नीचे से, बिनो दैट u माइनस वी इज ए वेक्टर
u माइनस v is a vector parallel टू सॉरी ना ये भी के ही इसी के पैरेलल होगा, इसी के पैरेलल होता है, इसी के, समझे कि नहीं? सो गलती बोल दिए। पैरेलल टू क्या होगा? ए बी, या कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो यह इसके पैरेलल चाहे ए बी यू माइनस भी के पैरेलल, तो लिखेंगे डेट इज, हाँ ओ ए वेक्टर बराबर यू वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर, अच्छा अच्छा, यहाँ हो जाएगा डब्लू भी, यहाँ हो जाएगा डब्लू, तो डेट इज ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू यू वेक्टर माइनस भी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू यू वेक्टर माइनस ए वेक्टर। उसके बाद ये भी लगातार हम लिख सकते हैं, जब आपका यह ए बी वेक्टर ए पूरा वेक्टर u माइनस भी का पैरेलल है, तो आपका ए पी भी तो u माइनस भी के पैरेलल होगा। ये आपका जो है ए वाला वेक्टर जो निकलेगा ना, ये वेक्टर, यहाँ जो वेक्टर आपका निकलेगा, ए जो वेक्टर होगा u वेक्टर माइनस भी वेक्टर जो होगा वह किसके पैरेलल होगा? ए बी के पैरेलल होगा। तो ए बी के पैरेलल जब होगा तो यहाँ पर इस पी बी जो है इसके पैरेलल होगा, फिर ए पी भी किसके पैरेलल होगा ना, तो लिखेंगे वहीं पे ए पी वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू यू वेक्टर माइनस भी वेक्टर। देख लीजिए, ये समझ में आया ना? पूरा ए बी पैरेलल है यू माइनस भी के, तो ए पी भी पैरेलल होगा यू माइनस भी के, फिर पी बी भी क्या होगा? पैरेलल होगा यू माइनस भी के। इसको अगर पैरेलल होता है तो याद कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऐसा एक बार लिख लीजिए, ए पी वेक्टर पैरेलल टू यू वेक्टर माइनस भी वेक्टर। तो पैरेलल होता है तो इक्वल करने के लिए क्या करते थे? किसी कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपस में दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो जाता था। तो ये क्या होगा बताइए? ए पी वेक्टर लेमडा इंटू यू माइनस भी वेक्टर। याद है कि नहीं बताइए? लेमडा क्या है? आपका कोई स्केलर है, समझे कि नहीं? तो लिखिएगा, पहला इसको मान लीजिए, लिखिएगा वेयर लेमडा इज कांस्टेंट। लेमडा क्या है आपका यहाँ? कांस्टेंट या स्केलर कह सकते हैं, चूंकि वेक्टर है तो स्केलर कहिए। लिखेंगे वेयर लेमडा इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेमडा इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से आपका ए पी वेक्टर निकल गया, ठीक है। अब इन्हें राइट इन ट्रिंगल ओ ए पी में लिखिएगा, इन ट्रिंगल ए ओ पी में, इन ए ट्रिंगल ए ओ पी, देखिए ना, फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर, फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर, फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर ओ ए पी, है ना। तो लिखिएगा फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर से ओ ए पी में क्या लिखेंगे बताइएगा? ए ओ पी में ओ पी वेक्टर बराबर ओ ए प्लस ए पी लिख सकते हैं, बताइए। ओ ए वेक्टर बराबर
ओ ए वेक्टर बराबर इसका सम और ए पी का सम, ओ पी प्लस ए पी ना। हाँ, ओ ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। तो आपका ओ पी वेक्टर बराबर क्या है, डब्ल्यू वेक्टर। ओ ए वेक्टर बराबर क्या है, यू वेक्टर। लिखिएगा ओ ए वेक्टर बराबर डब्ल्यू वेक्टर, उसके बाद ओ पी वेक्टर बराबर यू वेक्टर। आई किसके बराबर है, लेमडा इंटू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। अच्छा अच्छा, ओ ए बराबर कितना था, यू वेक्टर है इसका डब्ल्यू वेक्टर। चलिए उतारिए। ओपी रिजल्टेंट वेक्टर आपका कौन है, पहले ही देखिए। क्योंकि डब्लू लाना होगा ना, बीच में ना डब्लू है, तो पहले डब्लू लाना होगा। रुक जाइए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्या है, दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, समझे कि नहीं। अच्छा देख लेते हैं एक बार। ओपी वेक्टर लिखेंगे, हाँ। लिखिए ओपी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर बराबर क्या है, डब्लू वेक्टर। ओ ए बराबर क्या है, यू वेक्टर लेमडा इंटू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर का यूज इसलिए है कि हम लोग वेक्टर के माध्यम से प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम वेक्टर को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए W बराबर u प्लस लेमडा यू माइनस लेमडा भी। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लेमडा यू माइनस लेमडा भी। इसको W मान लिए है ना, तो W क्या हो गया, U और V को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हो गया। वेयर लेमडा का मान कहाँ और कहाँ के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। तो लेटस पुट इसके जगह पर A1 मान लेते हैं, ये बात नहीं करेगा कोई। इसके आप पर लेमडा मान लेते हैं, और A2 के जगह पर माइनस लेमडा 2, ठीक है। माइनस लेमडा 2 को A2 मान लेते हैं। तो देखिएगा दोनों को सम कीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, एडिंग। तो A1 प्लस A2 बराबर कितना हो गया, 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा, कट गया, कितना आ गया 1। तो आप बताइए दो नंबर का सम 1 के बराबर है, तो दोनों कभी निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों का सम क्या प्रूव कर दिया हम लोग,
दोनों का सम 1 प्रूव कर दिए, तो ऊपर में इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। पहले इतना उतार लीजिए। कन्वेक्स कम्बिनेशन दिखाना है, तो जो कन्वेक्स कम्बिनेशन पढ़ लिया होगा उसको जानकारी होगा। क्या? हेलो। हम्म। हाँ बोलिए। जी 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 प्रणाम पिताजी। जी अभी तो क्लास ले रहे थे। जी। अच्छा अभी भागलपुर में है ना आप? अच्छा अच्छा मुंगेर। जी जी।
W जो है दो वेक्टर का क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और एंड वेयर A1 ग्रेटर देन इक्वल 0, A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दोनों का सम किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो हम W को कह सकते हैं ना कि U भी दो पॉइंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है और उसका स्केलर 0 से बड़ा है और स्केलर का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यही प्रूव करना था कि विच शोज दैट W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए, चाहे W इज ए लीनियर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V, यही प्रूव करना था। लिखिएगा विच शोज दैट W is a convex combination of U and V, convex combination of U and V लिखेगा hence proved। ये U और V क्या था, U और V जो है दो पॉइंट था n डायमेंशनल स्पेस पर, और W क्या है, जो दो पॉइंट था n डायमेंशनल स्पेस पर उसको किस में एक्सप्रेस कर दिए, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में। बात समझ गए ना। चलिए, सबको समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। जैसे एक n डायमेंशनल स्पेस है, n डायमेंशनल स्पेस का मतलब यहाँ से पहले चंद्रमा पे चले जाओ, चंद्रमा पे फिर सूर्य पे चले जाओ, तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस है। चंद्रमा पे जाओगे तो 4 डायमेंशनल स्पेस होगा, सूर्य पे जाओगे तो 5th डायमेंशनल स्पेस होगा, उससे भी ऊपर स्पेस होगा। ठीक है, बात समझ गए है। तो वैसे वैसे n डायमेंशनल स्पेस में हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट टू r के पावर n पर है, और उस 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो r के पावर n पर जो W है, 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन से W क्या करता है, दोनों पॉइंट को मिलाता है। समझे, तब प्रूव करना है कि वह W U और V का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो हमने प्रूव कर दिया, समझे। चलिए, ये थ्योरम लेंदी था लेकिन ये पूछता नहीं है। ठीक है, देखिएगा आप लोग जो भी अभी तक पढ़ाए हैं 8 गो थ्योरम 3-4 गो बार बार रिपीट किया है। देखे हैं कि नहीं कभी, सब अपना अपना क्वेश्चन बैंक मिलाए हैं, कोई क्वेश्चन बैंक लाया है, बेहुदा सब है। कितना बार बोले हैं कि क्वेश्चन बैंक साथ रखो, सुनता नहीं है तुम लोग। लाओ, कौन साल का निकाले बताओ क्वेश्चन, बताओ अपने मन से। 2019 का, चलो ठीक। लेकिन बेहुदा 19 में तो ऑब्जेक्टिव था, मार के फाड़िए देंगे। चलो और बताओ। 22 का इसमें होगा ही नहीं। कौन बताओ ना जल्दी। चलो अपने मन से निकाल रहे हैं। देखो अपने मन से निकाले। 2017 का लिखा हुआ प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट इज आल्सो ए कन्वेक्स सेट। प्रूव किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं ना। आप बोलो 17 के बाद 18 चलते हैं। 18 पहले देख लेते हैं। 18 में आइए। में इससे पिछले क्लास में थ्योरम बताए थे, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंस्टिट्यूट ए कन्वेक्स सेट या कन्वेक्स सेट। प्रूव किए थे ना, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए कन्वेक्स सेट। प्रूव किए थे ना, तो देखेगा तो सब मिल जाएगा जितना पढ़ा है ना। हाँ, इसको छोड़कर। हाँ देखिए, पास होना, अच्छा नंबर लाना है तो क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन बना के रखिए। चलिए, हम पढ़ाएंगे तो सबे ना, जितना इसमें 8 गो थ्योरम था चैप्टर में, 8 बता दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए लिखेगा, हेडिंग दीजिएगा। ये थ्योरम समाप्त हो गया। लिखेगा हेडिंग प्रॉब्लम 1
प्रॉब्लम ऑन कन्वेक्स सेट, प्रॉब्लम ऑन कन्वेक्स सेट। तो सबको जो क्लास नहीं किया है, ये 8 थ्योरम का वीडियो है, अभी 4था क्लास तक का वीडियो मिल जाएगा। आज अभी लाइव नहीं किए हैं, नेट का प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, शाम में। चलिए लिखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है, VVI। लिखिएगा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सो दैट स्फीयर इज ए कन्वेक्स सेट। पटना यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा जा चुका है। लिखिएगा, सो दैट स्फीयर इज ए कन्वेक्स सेट। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो सिंगल एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, ठीक है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एक सिंगल क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, ठीक ना। मगध यूनिवर्सिटी में भी एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, लेकिन मिथिला में 15-15 का रहता है, लेकिन मिथिला में पूछता नहीं है, मिथिला में नहीं पूछता है। लिखिएगा, सो दैट ए स्फीयर इज ए कन्वेक्स सेट, ए स्फीयर इज ए कन्वेक्स सेट। लिखिएगा, सो दैट ए स्फीयर इज ए कन्वेक्स सेट। चलिए लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। लिखिएगा, आंसर ए आपका स्फीयर है, ठीक है, ए आपका स्फीयर है, ठीक ना। अरे इसका सेंटर जो है इस स्फीयर का यहाँ 0 0 0 है, ठीक ना। और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस a है। तो इस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लिखेंगे, बी कंसीडर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। लिखेगा, बी कंसीडर इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बी कंसीडर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या होगा स्फीयर का इक्वेशन, इस स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विथ सेंटर, विथ इसका सेंटर क्या है बताइए, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ए है कि नहीं बताइए। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए क्या, फर्स्ट। तब प्रूव करना है कि यह स्फीयर क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो ये स्फीयर कन्वेक्स होगा, तो इस स्फीयर पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है ये स्फीयर पर होगा या स्फीयर के अगर अंदर होगा, तो उस स्फीयर को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स सेट कहेंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए लिखिएगा, पहले इफ एक पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, इस पर ये स्फीयर है तो ये उभरा हुआ है, मतलब प्लेन पे नहीं है, बात समझे कि नहीं। तो प्लेन पे नहीं है, 3 डायमेंशनल है, तो इस पर कोई पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट स्फीयर पर होगा या स्फीयर के अंदर होगा। तो अगर स्फीयर पर होगा, अगर कोई पॉइंट उस स्फीयर का इक्वेशन अगर निकालेंगे तो लेस देन इक्वल होगा, अगर अंदर होगा तो लेस देन इक्वल होगा किससे, ए स्क्वायर से। मान गए स्फीयर पर यहाँ होगा, स्फीयर पर तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है, ए है, लेकिन अगर स्फीयर के अंदर यहाँ पर होगा तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ए से छोटा न है, तो उस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर ना। तो चलिए लिखेगा इफ एक्स वाई बी एक्स इफ लिखेगा इफ एक्स वाई जेड बी द इफ एक्स वाई जेड बी द एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑन या इन स्फीयर एक्स वाई जेड एक क्या है, एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है, किस पर, स्फीयर पर या स्फीयर के अंदर, तब उस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा। तो देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर स्फीयर पर होगा तो किसका साइन होगा, इक्वल का साइन होगा। अगर स्फीयर के अंदर होगा तो लेस देन का साइन होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एस एक एस सेट मानते हैं। ठीक है, और इस स्फीयर पर या स्फीयर के अंदर जितना भी पॉइंट होगा उसका एस क्या क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर क्या बोल रहे हैं, ए ना। क्या इसमें दिक्कत है तुमको, अगर ये यहाँ पर पॉइंट होगा तो उस स्फीयर का इस पर अगर एक्स वाई जेड पॉइंट होगा तो उस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ एक्स वाई जेड, तब रेडियस ए से ही कम न है, तो उस स्फीयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। इक्वल का साइन कब लेंगे, जब पॉइंट एक्स वाई जेड यहाँ होगा। अगर एक्स वाई जेड अंदर होगा, इनसाइड, समझे कि नहीं, ऑन या इनसाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इनसाइड अंदर रहेगा, तब उस स्फीयर का इक्वेशन में क्या लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे। बात समझ गए ना। अब जितना भी पॉइंट होगा स्फीयर पर उसके सेट को हम लोग एस मान लेते हैं। बात समझ गए ना। तो चलिए लिखेगा लेट, लिखेंगे नाउ लेट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम इसको 4 बार लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, समझ गया ना। नाउ लेट कैपिटल एस बराबर बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड या ऑन द स्फीयर, इनसाइड या ऑन द स्फीयर। मान लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह पॉइंट एक्स कॉमा वाई इस एस का है, मतलब सेट ऑफ ऑल दोज, वह सभी पॉइंट का सेट है, एस सेट है, जो उस स्फीयर पर होगा या स्फीयर का अंदर होगा। अगर यह पॉइंट स्फीयर या स्फीयर का अंदर होगा तो इससे बनने वाला स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। बताइए, अरे बोलो, अरे भैया तो यहाँ लिखे हैं ना, दोनों पॉइंट लिखे हैं ना, ये नहीं दिख रहा है आपको, इनसाइड या ऑन, ऑन का मतलब होता है पर और इनसाइड का मतलब अंदर, समझे। तो हमें प्रूव करना है क्या, कि यह सेट एस जो होगा यह कन्वेक्स सेट होगा। बात समझ गया ना। तब नीचे से लिखे वी हैव टू शो दैट, लिखेगा वी हैव टू शो दैट
वी हैव टू शो दैट सेट कैपिटल एस इज ए कन्वेक्स सेट। तो इसको कन्वेक्स प्रूव करने के लिए इस एस के अंदर का कोई भी दो पॉइंट लेंगे और एस के अंदर का सभी पॉइंट किस रूप में है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के रूप में है। किस रूप में? हाँ, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू शो दैट, इन ऑर्डर टू शो दैट सेट एस इज ए कन्वेक्स सेट, सेट एस इज ए कन्वेक्स सेट। तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट फॉर एवरी v1, v2 बिलोंग्स टू s, और क्या लेमडा v1 प्लस 1 माइनस लेमडा v2 बिलोंग्स टू s, ऐसा प्रूव करना होगा। अरे बोलो, तो तब ना देखिए क्या है, ये जो है दो पॉइंट लिए किसके अंदर का, एस के अंदर का। एस को हमें कन्वेक्स सेट प्रूव करना है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये क्या है, इसको हम लोग कहते थे दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहते थे हम लोग? दो पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट है, इक्वेशन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। बात समझ गए ना? जीरो के बराबर कर देंगे तो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ गए ना? अभी लाइन सेगमेंट कहेंगे। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में समझते थे ना ये अंतर है। तो ये एक्सप्रेशन है किसका? लाइन सेगमेंट का। समझ गए ना? तो यह लाइन सेगमेंट का एक्सप्रेशन है। अगर एस में चला जाएगा तो वह लाइन सेगमेंट एस के अंदर लाइज करेगा। तो मान गया किसी को भी कन्वेक्स सेट चेक करना होता था, अगर किसी को कॉपी को चेक करना है कन्वेक्स है कि नहीं है, तो कॉपी पर कहीं भी दो पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पर का प्रत्येक पॉइंट कॉपी पर होगा तो कॉपी को कन्वेक्स सेट कहेंगे। अब कहेगा कि एक पॉइंट यहाँ ले लिए और एक पॉइंट यहाँ ले लिए और इसको मिलाए तो ये बोर्ड को कन्वेक्स कहेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इस बोर्ड पर कहीं भी दो पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पर का प्रत्येक पॉइंट इसी बोर्ड पर है कि नहीं बताइए? इसलिए इस बोर्ड को कन्वेक्स सेट कहेंगे। उसी प्रकार एस सेट है, यहाँ पे क्या है? एस सेट है, और इस एस सेट को हमें क्या प्रूव करना है? एस सेट को हमें कन्वेक्स सेट प्रूव करना है। बात समझ गए ना? तो कन्वेक्स सेट एस को, जिसको कन्वेक्स सेट प्रूव करना होता है, उसके अंदर का कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। समझे? अब हम लोग काम क्या करेंगे, तो दोनों पॉइंट को लाइन मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग W मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? W। समझे? और V3 मान लेते हैं, चाहे W मान लेते हैं, V3 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो V3 क्या, देखिए V1 क्या होगा? V1 S के अंदर का एलिमेंट है। ये ध्यान से सुनो, V1 बोल लो, ज़्यादा क्या कर रहा है? लाओ कॉपी दो। कौन यूनिवर्सिटी है तुम्हारा? सर बिहार यूनिवर्सिटी। तो बैठो तो नहीं। सर थोड़ा इधर आइए, बात कर लेते सर, जरूरी है सर। तेरा माथा दर्द कर रहा है, एक डंटा लाई तो हैं? तो तुमको पेशाब लगा है तो छुट्टी लेके चल जाए। रे सुनो इधर आ, पीटते हैं तुमको, रुको। बेहुदा सब। चलिए देखिएगा, तो ये V1 और V2 S का एलिमेंट है, तो V1 S का एलिमेंट है तो किस रूप में? ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में, क्योंकि S का प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में है बताइए? ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में है। तो V1 और V2 इसका एलिमेंट है, तो V1 और V2 भी ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होगा। तो V1 S का एलिमेंट है, इसका V1 बराबर मान लेते हैं x1 x2 x3, x1 y1 z1 मान लेते हैं, और V2 बराबर मान लेते हैं x2 y2 z2। अगर आपका ऑर्डर ट्रिपलेट x1 y1 z1 जो है S का है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ट्रिपलेट से बनने वाला स्फीयर
क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर बाई डिफिनीशन ऑफ s के डिफिनीशन से, है कि नहीं बताइए। तो लिखिएगा पैराग्राफ यहाँ पे, इसके बारे में लिख लीजिए, वेयर लेमडा किसके बराबर है, लेमडा का मान क्या है, 0 और 1 के बीच होता है लेमडा का मान, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखते हैं। अब हमको ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले हम लोगों को यह लेट v1 बराबर x1 y1 z1 मान लेते हैं और v2 बराबर x2 y2 z2 मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा नाउ लेट v1 बराबर x1 y1 z1 एंड v2 बराबर x2 y2 z2 एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एस। तब एस के डिफिनीशन से अगर आपका यह v1 और v2 एनी 2 पॉइंट्स है एस का, तो लिखेंगे देयर फोर बाई डिफिनीशन ऑफ therefore by definition of S1 के डिफिनीशन से कि अगर आपका यह कौन x1 कॉमा y1 कॉमा z1 किसका एलिमेंट है, ए v1 का, सॉरी एस का, सॉरी हाँ एस का, तो बाय डिफिनीशन ऑफ एस से क्या लिखेंगे बताइएगा, क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, होगा कि नहीं बताइए। उसी प्रकार एंड आपका x2 y2 और z2 का आ गई, अच्छा बुलाई तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, बात समझ गए ना। तो इसका दोनों तरफ से एरो लिख लीजिए, देखिए यह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एस का है, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा, उस स्फीयर का इक्वेशन होगा। पॉइंट अगर स्फीयर पर होगा तो इक्वल होगा, अंदर होगा तो लेस देन होगा। एरो दोनों तरफ लिख लीजिए, ठीक है। अगर मान गई पॉइंट एस का है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट किस पर होगा, एस पर होगा या एस के अंदर होगा, ठीक है। अब हम एक तीसरा पॉइंट लेते हैं v3, जो v1 और v2 को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा किसके अंदर, एस के अंदर, किसके अंदर, और एस के अंदर होगा। और उस v3 को अगर हम एस का दिखा दे, v3 बराबर क्या मान लेंगे, x3 y3 z3, तो x3 y3 z3 एस का तभी न होगा, उससे बनने वाला स्फीयर x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा। तो x3 y3 z3 किसका एलिमेंट होगा, s का, और x3 y3 z3 को क्या माने हैं, v3, और v3 क्या होगा, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ लिखना, पहले उतारिए। हो गया। इसको कुछ मान लीजिए, क्या तक माने थे, ऊपर कुछ माने भी थे, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए। आए ठीक, चलिए लिखेंगे नाउ लेट, चाहे अगेन लेट v3 बराबर बी द
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स V1 एंड V2 इन S। तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या निकाले थे बताइए? लेमडा V1 प्लस 1 माइनस लेमडा V2 है ना, हो है ना, यही था ना। तो वेयर जहाँ लेमडा का मान किसके किसके बीच है? 0 और 1 के बीच है। इसको आप मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए आप 3, ठीक है। चलिए उतारिए। तो मेरा लक्ष्य क्या है प्रूव करने का? बी शैल प्रोसीड टू शो दैट, कि आपको प्रूव करना है कि यह V3 जो होगा S का एलिमेंट होगा। किसका? हाँ, तो लिखेंगे बी शैल प्रोसीड टू शो दैट, लिखते रहिए, बी शैल प्रोसीड टू शो दैट, बी शैल प्रोसीड टू शो दैट V3 बिलोंग्स टू S। तो V3 का मतलब S का होगा, तो V3 वाला बराबर यही है ना। मतलब फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, फॉर दिस वी हैव, चाहे डैट इज लिख सकते हैं, डैट इज लिखे, फॉर दिस बाद में लिखेंगे। डैट इज V3 बराबर क्या है? लेमडा V1 प्लस 1 माइनस लेमडा V2 बिलोंग्स टू S। अगर ऐसा दिखा देते हैं तो आपका S क्या हो जाएगा? कन्वेक्स सेट हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो देखिए अब आपको ये क्या बोलते हैं, ये दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? फॉर दिस लेट V1 बराबर x1 y1 z1 मान लिए थे, V2 बराबर x2 y2 z2 मान लिए थे, और V3 को अभी नहीं माने हैं, नहीं माने हैं। तो फॉर दिस लेट, अब इसको प्रूव करने के लिए फॉर दिस लेट V3 बराबर क्या? x3 y3 z3 लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस तीसरा को आप प्रूव करेंगे। चलिए उतार लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम थर्ड से, थर्ड क्या है बताइएगा? V3 बराबर ना। तब V3 को क्या माने हैं बताइए? x3 लेमडा माने हैं रे, x3 y3 z3 बराबर क्या लिखेंगे? लेमडा x1 y1 z1, उसके बाद 1 माइनस लेमडा x2 y2 z2, है ना। सब वैल्यू रख दिए। अब जो है ये जैसे है वैसा ही रखिए इसको। मेरा लक्ष्य है क्या प्रूव करने का? मतलब रिक्वायर्ड, ज़रूरत क्या है? रिक्वायर्ड, यहीं पे देख लो, रिक्वायर्ड है कि V3 बिलोंग्स टू S, डैट इज V3 किसको माने हैं? x3 y3 z3 बिलोंग्स टू S। तो ये तभी ना इसका होगा जब x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा। अगर a दिखा दिए तो वह पॉइंट S का होगा। इस पॉइंट को V3 माने हैं। अब V3 किसको माने हैं? फ्रॉम थर्ड से लेमडा V1 प्लस 1 माइनस लेमडा V2 बिलोंग्स टू S हो जाएगा। मतलब दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट V के अंदर है। तो प्रूफ हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल, मतलब जो सेट ऑफ स्फीयर है वह क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। सेट ऑफ स्फीयर के अंदर चाहे बाहर उसके ऊपर जितना भी पॉइंट होगा उस सभी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उसी पर होगा, इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्स सेट कहेंगे। उसी प्रकार फिर स्फीयर सर्किल का भी है, तो ये प्रूफ कर देंगे तो आपका सर्किल वाला भी आपसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। तो x3 लिखिए कॉमा
y3 कॉमा z3 बराबर इस लेमडा से गुना कीजिए इसमें, तो लेमडा x1 लेमडा y1 लेमडा z1 आप प्लस 1 माइनस लेमडा से 1 माइनस लेमडा x2 1 माइनस लेमडा y2 1 माइनस लेमडा z2। बात समझ रहे हैं ना। अब जो है दो ऑर्डर ट्रिपलेट को आपस में जोड़ना है तो कोरोस्पोंडिंग जोड़ेंगे। दो ऑर्डर ट्रिपलेट को अगर जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग जोड़ते हैं। तो कोरोस्पोंडिंग इसको जोड़िए, तो कोरेस्पोंडिंग जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 है कि नहीं बताइए, कॉमा लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 कॉमा लेमडा z1 ना, कॉमा लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2 है ना, घेर दिए। तो ये भी ऑर्डर ट्रिपलेट बना और लेफ्ट में भी आपका क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट ही है, x3 y3 और z3। ध्यान से सुनिएगा, तो दो ऑर्डर ट्रिपलेट आपस में क्या है, बराबर है। दो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है, आपस में बराबर है। तो इक्वल तभी ना होगा जब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर्ड पेयर आपस में, जैसे x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, z कोऑर्डिनेट इसके z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तब ना आपस में दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होता है। अरे बोलो, चलिए उतार लीजिए। समझ में आ रहा है। हाँ V3 देखिए, V1 एक पॉइंट है स्पेस में, यहाँ समझिए यहाँ, ठीक है। ई पॉइंट है, ई पॉइंट से ओरिजिन से x तक का भी डिस्टेंस है, y एक्सिस तक का भी डिस्टेंस और z तक का भी डिस्टेंस है। देखिए ना, ये ओरिजिन, उसको चाहे उस कोना को ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट रखे हैं, यहाँ से x एक्सिस तक का भी डिस्टेंस है, y एक्सिस तक का भी डिस्टेंस है और z एक्सिस तक का भी डिस्टेंस है, समझ गए ना। और फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं, उसका भी x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट और होगा y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट स्पेस में, और दो पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट V3 है अंदर में, और V3 ये जो है दोनों पॉइंट को मिलाने वाला क्या है, लाइन सेगमेंट। जैसे ये है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट V3A है, या V3 दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, जिससे λ:1 रेशियो में डिवाइड किए थे, याद है शुरू में, याद है कि नहीं। चलिए, एक इंटरनली भी होता है, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नली कहेंगे तो कहते ना कि बोर्ड से बाहर भी आ सकता है, तो इंटरनली ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा। तो अब आपस में दो ऑर्डर ट्रिपलेट बराबर है, तो x3 किसके बराबर होगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, y3 बराबर लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2, z3 बराबर लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2। अब आपसे पूछना चाहते हैं, मेरा जो लक्ष्य है वो क्या प्रूव करना है, x3 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर। तो x3 y3 z3 ला दिए हैं, अब इसी को स्क्वायर करके अगर जोड़ दे तो ये नहीं हो जाएगा, बताइए। अरे बोलो, तो स्क्वायर करके क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, लिखेगा स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके इसे क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, समझे कि नहीं। तो स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, x3 का स्क्वायर
y3 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा, इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वो लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेमडा z1 प्लस 1 माइनस लेमडा z2 का होल स्क्वायर, है ना लिखेंगे। अरे बताइए, उतार लीजिए इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर करने आता है ना, तो इसका कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो लेमडा का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस लेमडा x2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है ना, तो 2 लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा x1 इंटू x2, यही ना होगा बताइए। उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो लेमडा स्क्वायर y1 का स्क्वायर 1 माइनस लेमडा का y2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा y1 इंटू y2, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लेमडा का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा z1 इंटू z2, यही ना होगा बताइए। हाँ ठीक है ना सब। अब इससे अब देखिए फिर हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर, ये देखो इधर, ये इस सब को देखिए, इसको एक साथ रख के और क्या करेंगे हम लोग लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर, है ना बताइए। उसके बाद इस सब जगह से 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद प्लस क्या कॉमन करेंगे, 2 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 और z1 इंटू z2, यही ना होगा बताइए। चलिए उतार लीजिए। क्या, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ, हाँ कर दो ना भैया, बुर्बक क्या है तुम। ए होगा ना, होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आप लोग एगो कॉची इनक्वलिटी पढ़े थे, याद है 11th क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, बट नहीं लिखे हैं, लिखो लिखो जल्दी लिखो।
ठंडा है, आ रही है ना। तो बुलाइए ना, कुछ तो मिलेगा ना जी। हमारे ससुर जी डॉक्टर है, नहीं समझे। आप तो ससुर जी हैं, तो आप तो जाए सबको बात। तो यहाँ नहीं है, मुंगेर है। मुंगेर में उनका सरकारी जॉब है। जाना हमको कहाँ, आपको गांधी मैदान। फिल्म में। नहीं जी, हम बता रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं। वो आने दीजिए ना उनको, तो बात करेंगे, एड्रेस लेंगे, तब आप दोनों आदमी जाइएगा, आपको एगो गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट लेके चल आइएगा, फिर गिफ्ट वाइज रख दीजिएगा, फिर चल जाइएगा। सब आदमी लिख लिए, लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेगा बट बाई कौची, नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक है। कौची इन क्वालिटी, क्या तुम लोग पढ़े हो 11th में? लॉकडाउन था, सब यही बात बोलता है, सब ऑनलाइन में पैसा खर्च किया है पढ़ के। देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। जैसे x1 इंटू x2 है, y1 इंटू y2 है, z1 इंटू z2 है ना। तो इसको क्या करेंगे कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाता है लेस देन इक्वल। मतलब ये जो लिखा हुआ है इस सभी x1 y1 z1 के स्क्वायर का पॉजिटिव जोड़ दीजिए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, फिर x2 y2 z2 का स्क्वायर करके पॉजिटिव स्क्वायर रूट लीजिएगा। तो कोई भी सिंपल भी आप अपने से चूज कर सकते हैं, और देखिएगा कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, या दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ गए। तो जैसे ही हम इसके जगह पे जब हम ए रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे ये है ना, ये चीज़, ए वाला जो चीज़ है, यही इसी के जगह पर जैसे ही ए रिप्लेस करेंगे तो ये छोटा, इससे छोटा है ना, तो छोटा को बड़ा के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो ये राइट वाला और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x3 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल। ध्यान से सुनिएगा, छोटा को बड़ा, जैसे यहाँ 5 बराबर 3 प्लस 2 है, ठीक है। तो हम 5 बड़ा 3 रहने दिए और 2 को फिर हम 10 के द्वारा रिप्लेस कर दिए, तो ये और बड़ा ना हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, इक्वल नहीं होगा लेकिन बड़ा होगा, ये लिखा हुआ सही है। तो उसी प्रकार हम छोटा को बड़ा के द्वारा रिप्लेस कर, लेकिन एक बार लिख लीजिए, उसके बाद पहले चेंज करेंगे। लेमडा स्क्वायर अगर चाहते हैं तो इसके जगह पर भी यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा रूट, यहाँ रूट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट लिख देना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा कि नहीं, बताइए। समझ गया ना, हमने इसके जगह पर ए लिख दिया और इसके यहाँ पर लेस देन ए स्क्वायर है ना, तो जैसे ही लेस देन ए स्क्वायर होगा ये और बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये समझ में आया ना सबको। y3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, एक स्टेप गैप कर दिए हैं, तो ए स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर 1 माइनस
लेमडा का स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा ए स्क्वायर होगा, बताइए। चलो उतारिए इसको। उतारिए। इस सब का वैल्यू कहाँ से रखे हैं? इस सब का वैल्यू फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट से, सेकेंड से ना। इसका वैल्यू रखे हैं फ्रॉम फर्स्ट से और इसका सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से। चलिए अब जो है ए स्क्वायर सब में है, देख लीजिए ए स्क्वायर सब में है ना, तो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर को कॉमन कीजिए, तो लेमडा स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 2 लेमडा अब प्लस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा का स्क्वायर, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो है ये लेमडा से ये लेमडा ये कैंसिल हो गया, 2 लेमडा से 2 लेमडा कैंसिल हुआ, तो क्या बचा बताइएगा? 1 बचा ना, 1 बचा कि नहीं बताइए। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया बताइए? x3 प्लस y3 का स्क्वायर और z3 का स्क्वायर लेस देन स्क्वायर आया कि नहीं बताइए। तो जब x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर आपका a स्क्वायर से छोटा हो गया, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइएगा? यह बाय डिफिनीशन ऑफ s से x3 y3 z3 का ऑर्डर ट्रिपलेट s के अंदर का होगा। तो ये क्या लिखेंगे बताइएगा? a होगा आपका ऑर्डर ट्रिपलेट x3 y3 z3 बिलोंग्स टू s बाय डिफिनीशन ऑफ s के डिफिनीशन से, और यह इसको क्या माने थे बताइए? v3 बिलोंग्स टू s। अब v3 बराबर फ्रॉम थर्ड से क्या है? लेमडा v1 प्लस 1 माइनस लेमडा v2 बिलोंग्स टू s आया कि नहीं बताइए। ये कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम थर्ड से, देख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इसको वेयर लेमडा का मान किसके और किसके बीच है? 0 और 1 के बीच है। तो विच शोज दैट आपका s इज ए कन्वेक्स सेट हो गया, एंड हेंस आपका स्फेयर क्या हो गया बताइए? कन्वेक्स सेट हो गया। तो लिखिएगा विच शोज दैट कैपिटल S इज ए कन्वेक्स सेट, हेंस प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए। और एकदम इसी के जैसा सर्किल का भी है, क्या है? सर्किल का भी है, बस वहाँ पे सब जगह स्फीयर में x3 तक है, z3 तक है, मतलब z कोऑर्डिनेट सब में बढ़ गया है, और सर्किल वाला में जो है z कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा। बात समझ गया ना? लिखना यही है, जहाँ जहाँ स्फीयर का यूज किए हैं वहाँ सर्किल का यूज करेंगे, जहाँ जहाँ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है वहाँ सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। बात समझ गया ना? चलिए उतार लीजिए इसको। क्या पेज में गया? अच्छा, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको बना लीजिएगा ना, दे रहे हैं, चेंज कर लीजिएगा ना सब। सभी आदमी लिख लिए? लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए जल्दी आज समाप्त कर देते हैं इसको। उसके बाद कल अगले क्लास से जो है, अगले संडे से जो आएगा नेक्स्ट संडे, उसमें आपको पढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है? चलिए लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला लिखिएगा
prove that circle is a convex set. Prove that circle is a convex set. दूसरा लिखेगा prove that the set capital A, prove that the set capital A, prove that the set capital A का प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में होगा? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा, x1 कॉमा x2, सच दैट लिखेगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 इज ए कन्वेक्स सेट. यहाँ पे सेट बनाया हुआ है और यहाँ आपको सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो इज ए कन्वेक्स सेट. चलिए प्रूफे कर देते हैं. कन्वेक्स सेट जल्दी कीजिए, पहले लिखिए इसको. हो गया, आगे बढ़े. लिखेगा आंसर पहला, आंसर पहला. तो आंसर में लिखना है उसी प्रकार एक सर्किल कंसीडर करना है जिसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तब उसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या होगा ए होगा. तो लिखेगा बी कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस क्या होगा ए होगा. सब सपोज कीजिए यही सर्किल है, ठीक है. इसका 0,0 ऑर्डर्ड पेयर है तो ये सर्कल प्लेन पर है, ये उभरा हुआ नहीं है. और इसका रेडियस क्या है ए है. इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट का x, वाई है, ठीक है. उस सर्किल का इक्वेशन है. तब जो है अब हमें प्रूव करना है. जैसे मान लेते हैं x, वाई एनी पॉइंट है सर्किल पर या सर्किल के अंदर, समझे कि नहीं. तो सर्किल पर होगा तो उस इक्वेशन उसका देखिए यही पॉइंट सर्किल पर है तो इसका इक्वेशन क्या होगा ए वाला होगा. अगर ए से कम होगा रेडियस, अगर यहाँ तक होता तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता, इस सर्किल के इक्वेशन से छोटा होता. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर. बात समझ गए ना. तो चलिए लिखिएगा इफ x, वाई बी एनी पॉइंट इनसाइड ऑन द सर्किल मतलब ये पॉइंट जो लिए इस सर्किल पर है या सर्किल के क्या है अंदर है. तो देन उस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर. इसको मान लीजिए क्या 2. अब जो है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड या ऑन द सर्किल, मतलब सर्किल पर या सर्किल के अंदर, मतलब सर्किल के सरफेस पर, सर्किल के सरफेस पर या सर्किल के अंदर पॉइंट सब जितना होगा उसके सेट को एस मान लेते हैं. तो लिखेंगे लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स
on the circle या inside the circle be the set of all points on the circle या inside the circle। जैसे ऑर्डर्ड पेयर x, y इस सेट का पॉइंट है, तो इस सर्किल पॉइंट से बना जो सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ही हमें क्या प्रूव करना है, कन्वेक्स सेट प्रूव करना है। तो वी हैव टू शो दैट S is a convex set। तो कन्वेक्स सेट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू शो दैट सेट S is a convex set, in order to show that set S is a convex set, तो for we have to show that क्या दिखाना होगा, for every v1 belongs to S and v2 belongs to S, the lambda v1 plus 1 minus lambda v2 belongs to S, जहाँ lambda का मान किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। इसको आप मान लीजिए 3 ना, नहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसके लिए आपको कोई भी एक ये जो 2 पॉइंट लिए हैं लिखेंगे, नाउ लेट फॉर दिस लिखेगा, फॉर दिस प्रूफ करने के लिए v1 बराबर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 एंड v2 बराबर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर x2 y2। समझे कि नहीं। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ एस के डिफिनीशन से ए देखिएगा, यह x1 y1 जो है अगर इस s का एलिमेंट है, देखिए x y एस का था, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ था। तो उसी प्रकार x1 y1 जो है s का एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। एरो दोनों तरफ से लिखिए। ठीक है, इसको आप मानिएगा बाद में पहले। उसके बाद एंड x2 y2 किसका एलिमेंट है, s का, तो क्या लिखेंगे, ये एरो का मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहे तो लेफ्ट लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए 3। समझे कि नहीं। अब जो है हमको प्रूव करना है क्या, अब हमको प्रूव करना है कि नाउ लेट v3 जो है इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लिखेंगे नाउ लेट v3 बराबर बी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स किसके अंदर, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन एस, है ना। तो लेमडा v1 प्लस 1 माइनस लेमडा v2, जहाँ लेमडा का मान किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। आप इसको मान लीजिए क्या,
इसको 4 मान लीजिए, ठीक है, बात समझ गया ना। तो अब जो है हम लोग वी शैल प्रोसीड टू शो दैट इस V3 को किसका दिखाना होगा, S का। तो लेकिन V3 के जगह पर हम लोग क्या मानेंगे बताइए, V3 बराबर मानेंगे X3 कॉमा Y3, है कि नहीं बताइए। तो इसको पहले उतार लीजिए, 2 मिनट में आते हैं, उतारिए तो।
चलिए लिखिएगा द फेन अगेन फॉर दिस लेट लिखिएगा अगेन फॉर दिस लेट 4 नहीं ना बजा है, हाँ हमको लगा 5 बजे तक पढ़ाना है तुम लोग को। फॉर दिस लेट V3 बराबर क्या होगा X3 Y3 है ना। तो इस सभी का वैल्यू जो है इसको 3 मान लीजिए 4, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम 4 से ये लिखे है ना बी सेल, तब लिखेगा बी सेल प्रोसीड टू शो दैट बी सेल proceed to show that B shall proceed to show that B shall proceed to show that क्या लिखेंगे बोलिएगा B shall proceed to show that V3 belongs to capital S, that is V3 का मतलब X3, Y3 belongs to S, डेट इज इसके जगह पर क्या था पॉइंट जी जी नाम उनका है प्रवीण सिंह नाम, आपको फ़ोन करेंगे वो एग्जैक्ट, हाँ प्रवीण सिंह ही लिखते हैं। जी जी, तो अभी हम बोल देते हैं उनको, आपको कॉल कर लेगा। हाँ मोबाइल नंबर मालूम है, दे रहे 9534 77 के बाद 9715। हाँ हाँ प्रवीण सिंह लिखना लीजिए। जी जी ठीक। चलिए उसके बाद जो है तब डेट इज किसके बराबर था, लेमडा V1 प्लस 1 माइनस लेमडा V2 किसका हो जाएगा, एस का। ऐसा हो जाएगा तो एस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स सेट। तो इस प्रूफ करने के लिए देयर फोर फ्रॉम कहाँ से 4 से V3 क्या है X3 Y3 है, उसके बाद V1 लेमडा है ना, V1 लेमडा है, तो X1 Y1 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा क्या होगा बताइए, X2 Y2, तभी हो जाएगा लेमडा X1 कॉमा लेमडा Y1, उसके बाद 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा X2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 माइनस लेमडा Y2। अरे बोलो रे, उसके बाद ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है तो ऐसे लिख लीजिए। अब दो ऑर्डर्ड पेयर को जोड़ना है तो लेमडा X1 प्लस 1 माइनस लेमडा X2, उसके बाद लेमडा Y1 प्लस 1 माइनस लेमडा Y2, और दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर है, इसलिए देयरफॉर X3 बराबर क्या होगा, लेमडा X1 प्लस 1 माइनस लेमडा X2 एंड Y3 बराबर लेमडा Y1 प्लस 1 माइनस लेमडा Y2 है ना। अब जो है दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर करके जोड़िएगा तो X3 का स्क्वायर Y3 का स्क्वायर बराबर लेमडा स्क्वायर X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर 1 माइनस लेमडा का
होल स्क्वायर x2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होगा ना। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर अब इसका स्क्वायर गलती ना हो गया, इसको अलग से और इसको अलग से स्क्वायर करना है कि नहीं। तो स्क्वायर कीजिएगा, हो जाएगा लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे, लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अब स्क्वायर कीजिए तो लेमडा स्क्वायर x1 का स्क्वायर 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर और लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा x2 इंटू ना होगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा x1 इंटू x2, यही ना होगा हो। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, लेमडा का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर 2 लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा y1 इंटू y2, यही ना होगा बताइए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, लेमडा का स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो लेमडा का स्क्वायर कॉमन किया जाता है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और 2 लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा को कॉमन करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2। उसी प्रकार अब बट बाई किसका यूज करेंगे, कॉची इनक्वालिटी का, किसका, बट बाई कॉची बट बाई कॉची इनक्वालिटी x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 लेस देन इक्वल टू रूट अंडर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसी का यूज अब कहाँ कर देंगे, इसी का यूज इसमें करेंगे बताइए। तो लिखेंगे x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर a स्क्वायर इसके यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू लेस देन इक्वल है। जैसे ही रखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, प्लस 1 माइनस लेमडा के स्क्वायर और a स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा, इसके जगह पर क्या लिखे, a लिखते तो रूट के अंदर क्या लिखते a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, तो a इंटू a स्क्वायर हो जाता। बताइए, बात समझ गए ना सभी आदमी, सब ऊपर का यूजिंग एभव है ना, सब ऊपर का यूज किए हैं, एभव में जो यूज निकाले थे उस सब का यूज किए। लेमडा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन कीजिए तो x3 प्लस x3 का प्लस y3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा, समझ गए ना, जिस प्रकार से ऊपर था उसी प्रकार यहाँ भी था। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, जब इतना है तो एक ऑर्डर्ड पेयर x3 कॉमा y3 किसका एलिमेंट होगा, s का, बाई डिफिनीशन ऑफ s के डिफिनीशन से। अब देखिएगा यह v3 माने थे, इसको बताइए। अब v3 बराबर फ्रॉम कितना से, थर्ड से, क्या था, लेमडा v1 प्लस 1 माइनस लेमडा v2 बिलोंग्स टू s फ्रॉम थर्ड से, थर्ड की फोर, चलिए 4 से। तो विच शोज दैट, यहाँ पे हमने दिखाया एस इज ए कन्वेक्स सेट, है कि नहीं बताओ। तो लिखिएगा विच शोज दैट कैपिटल एस इज ए कन्वेक्स सेट,
हैंस प्रूव्ड। तो आज रहने दीजिए, इसके बाद पार्ट 2 का क्लास है, ठीक है। नहीं, आज थोड़ा सा डायनेमिक्स का क्लास रख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग चले जाइए, ठीक ना। एक चैप्टर, एक क्वेश्चन और बच गया है, तो अगले क्लास में हम करवा देंगे, ठीक है। और तब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो आज सभी आदमी जिसका भी ये क्लास छूट गया, 4 गो क्लास इसका हो गया है, ठीक है। 4 गो लेक्चर हो गया, चारों लेक्चर मेरे पास है। जिसको भी ज़रूरत होगा अभी ले लेगा हमसे, ठीक है। अभी ई वाला लेक्चर नहीं देंगे, ई वाला लेक्चर को अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे चढ़ाएंगे, उसका बाद उसका लिंक दे देंगे, ठीक है।